लेट्स स्टार्ट विद आवर रिकॉर्डिंग। और स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? यस सर। राइट। ओके, सो हम लोग कोरल ड्रॉ शुरू कर रहे हैं। कोरल ड्रॉ में थोड़ा सा हेड स्टार्ट मैं दे देता हूँ शुरुआत करने के लिए। इंटरफेस, वैसे एक ग्राफिक डिजाइनिंग का इंटरफेस आपने कर लिया है किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो आपको बाकी सबका इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो ही तीन चीजें हैं जो थोड़ी सी अलग हैं, बाकी सारा सॉफ्टवेयर सेम है विद दी इलस्ट्रेटर, और बोलना चाहिए कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास शुरुआत में वेलकम स्क्रीन आती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इन पे ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली वर्क करने के लिए फाइल में जाके कंट्रोल एन से शुरू करना है। जो डिफरेंस फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ में है, हम उनको एड्रेस करेंगे। बाकी सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर रहेंगी बिल्कुल। सो नेम हम चेंज कर देते हैं, लेट्स गो फॉर अ कोरल अंडरस्कोर 001। प्रीसेट्स, यहाँ पे जो प्रीसेट्स हैं वो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपका प्रिंट फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, राइट। तो जितने भी डिफॉल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे वो सारे सपोर्ट करेंगे प्रिंटिंग लाइन को, ना कि डिजिटल वर्ल्ड को। नाउअडेज कोरल ड्रॉ थोड़ा सा यूज किया जा रहा है, मतलब बोलना चाहिए इसका मैश टूल सिस्टम जो है, या इसके जो एडवांस ग्राफिक सिस्टम्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर फॉर दी पेंटिंग्स। पेंटिंग वगैरह के लिए यूज किए जा रहे हैं, जो कि हम लोग रिसेंटली आगे बनाएंगे। नो वरीज अबाउट दैट। बट कोरल जो है इन जनरल सेशन पूरा प्रिंट फ्रेंडली ही है। ठीक है, बाकी अभी इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। सो कोरल डिफॉल्ट अगर सेट करते हैं तो देखेंगे तो सी एम वाई के में चला जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है आर जी बी फॉर डिजिटल, सी एम वाई के फॉर प्रिंट। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट आर जी बी सेट कर रहा हूँ फॉर राइट नाउ फॉर आवर वर्क, शुरुआत के लिए। नंबर ऑफ पेजेस, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में भी आर्टबोर्ड सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे मल्टीपल कैनवासेस जोड़े जाते थे। इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, इसमें एक साथ ढेर सारे पेजेस होते थे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, यानी वही आर्टबोर्ड सिस्टम यहाँ पे भी होता है। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको 1 पे रख रहा हूँ, अभी शुरुआत में हम एक ही वर्क में काम करेंगे। नाउ इधर यहाँ पे आएंगे तो पेज साइज के अंदर जितने भी डिजाइन्स हैं, तो मैं जानना चाहूंगा समीक्षा, किशन, निधि, और अभी आयुष तो है, पर आयुष से नहीं, क्योंकि आयुष फोटोशॉप अभी अभी किया है तो उसको याद होगा। व्हाट इज टैबलॉइड? राइट, टैबलॉइड जानते Sir, हैं। European newspaper. वेरी गुड, याद है, तुरंत याद हो गया। टैबलॉइड इज फॉर यूरोपियन न्यूज़पेपर। हिंदी का, हिंदी में क्या बोलते हैं टैबलॉइड को? Sunshine अच्छा, ये याद था। तो सनसनीखेज। ऑलराइट, तो टैबलॉइड इज काइंड ऑफ न्यूज़ जो कि सनसनीखेज न्यूज़ होती है। उनके यहाँ अलग से एक पैनल होता है, उस पैनल का साइज है A3, A4 हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आप जो असाइनमेंट्स करेंगे वो A3 साइज में असाइनमेंट्स करेंगे। ठीक है, और B1, B4, C3, DL, इसमें कई ऐसे साइजेस हैं जो आधे से ज़्यादा आपको क्लाइंट ही बता देते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। बाकी ज़्यादातर हमारे यहाँ रीजनल वर्क में यूनिट मेजरमेंट पे काम होता है, यानी कि आपको यूनिट के हिसाब से बता दिया जाता है इतने बाय इतने साइज का बनाना है। ठीक है। जापानीज पोस्ट कार्ड भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं विद द जापानीज बिजनेस कार्ड, जैसे बहुत हम लोग जापान के लिए वर्क बनाएंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो इसलिए दिया हुआ है वहाँ पे, हम जापान के लिए स्पेशली बनाएंगे अलग से। एंड यहाँ पे B4 एंड F4, ये याद रखें कि जितने भी अंक बढ़ते जाते हैं साइजेस डिवाइड होते जाते हैं। जितना अंक छोटा होगा उतना बड़े साइजेस होंगे। एक जनरल वर्क में हम इसको डिवाइड करते हैं। यूनिट मेजरमेंट भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, मिलीमीटर, पिकास, पॉइंट्स, आप लोग को पता ही है कितने पॉइंट का 1 इंच होता है। भूल गए? सर 72 पॉइंट। वेरी नाइस, 72 पॉइंट्स का 1 पिक्सल। ये थ्योरीज याद रहनी चाहिए ताकि फटाफट कवर अप हो जाए।
सिसेरोस एंड डीडॉट्स भी यूरोपियन यूनिट्स हैं, और ज़्यादा कीन और ज़्यादा डिटेल्ड है, क्योंकि हम लोग जब लेज़र प्रिंटिंग के काम करते हैं ना, तब इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो लेज़र प्रिंटिंग के लिए जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए यूज़ करेंगे ग्लास लेज़र्स के लिए। फीट्स, यार्ड्स एंड माइल्स बहुत बड़े यूनिट्स हैं जिन पे प्रिंटिंग के लिए वर्क बनाना हो तो कर सकते हैं। यहाँ हम लोग बेसिकली अभी नहीं बनाएंगे किलोमीटर साइज के डिज़ाइन। सो इसको हम इंचेस में ही सेट कर रहे हैं फॉर द टू सेट अप ऑन अ सिंगल पेज। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट में सेट कर रहा हूँ, और रेजोल्यूशन जो है वो मैं 300 डीपीआई दे रहा हूँ। वहां पे पीपीआई था, यहाँ पे डीपीआई है। अंतर कुछ नहीं है, वही अंतर है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे 72, 96, 100, 150, 200, 300 300 से ज़्यादा नहीं लिया जाता है, क्योंकि डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता है। वो दिखाएगा 300 ही, नाम रहेगा 600। ठीक है, तो उतना क्लियर, उससे ज़्यादा क्या क्लियर करेंगे, जितना तो आपका सिस्टम ही दे रहा है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी आप बढ़ा सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, 1200 भी कर सकते हो, फाइल साइज बस बढ़ेगा। कलर सेटिंग्स में आरजीबी प्रोफाइल, सीएमवाई के, ग्रे स्केल, रेंडरिंग इंटेंट, ये जितना भी है ये सारे के सारे एलयूटीज हैं। अगर आपका डिवाइस के अकॉर्डिंग आप कोई वर्क करना चाहते हैं तो वो डिवाइस के हिसाब से होगा। एप्पल का है फोटोशॉप, सॉरी सैमसंग का होगा, किसी टेलीविजन के हिसाब से अगर आपको चाहिए है, या इस तरीके से सारे के सारे डिवाइस के तौर पे सेट हैं, वो यहाँ पे मिल जाएंगे कलर सेटिंग्स के अंदर। ग्रे स्केल प्रोफाइल देना है तो उसके लिए भी सॉरी ग्रे स्केल प्रोफाइल वगैरह देना है, उसके लिए भी यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। रेंडरिंग इंटेंट, एब्सोल्युटली क्रोमेटिक, ये जितने भी हैं सारे कलर सेटिंग्स के लिए हैं। एडवांस में हम लोग और ज़्यादा इन डेप्थ में इसको देखेंगे। सो फॉर नाउ हम लोग इसको अभी क्लोज कर देते हैं। हमें सिंपली इधर से इधर दो चीज़ें देखनी है। जनरल आरजीबी पे हैं, डायमेंशंस हमारे ये हैं। यहाँ पे डायमेंशन जो है वो अभी मैं 11 इंच बाय 8.5 हाइट के हिसाब से ले रहे हैं, और इसको ओके कर देते हैं। नाउ इट विल गिव मी दिस। ठीक है, पैन अराउंड करने के लिए गाइस कौन सा पैनिंग करने के लिए कौन सा यूज करते हैं बटन? सर माउस का स्क्रॉल। माउस का स्क्रॉल, जिसको हम लोग माउस थर्ड बटन बोलते हैं, या मिडिल माउस बटन बोलते हैं, एमएमबी। ठीक, तो मिडिल माउस बटन, ये जनरली कोरल ड्रॉ जो भी है ना वो माउस सेंट्रिक सॉफ्टवेयर है, तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट से कम ज़्यादा माउस में शॉर्टकट्स देता है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करने के लिए जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल है, पैनिंग अराउंड के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, राइट क्लिक से सारी सेटिंग्स आएगी, और लेफ्ट क्लिक के अपने फायदे हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक खास चीज है, बाकी सब चीजें तो वही हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में होती है। पैनलिंग तो हम लोग ने की हुई है, फिर भी बता दूंगा। यहाँ पे जनरली जो पैनल्स होते हैं उनको पैनल नहीं बोला जाता है, यहाँ पे डॉकर्स बोला जाता है। डॉकर्स टेक्निकल टर्म है, उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सब डॉक हो जाते हैं। जो भी नया सिस्टम आप ऐड करते हैं ना, वो सारा यहाँ पे डॉक होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे कलर डॉकर है, और यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब पर्टिकुलरली या रिस्पेक्टिवली जो भी ऑप्शन यूज किए उसके डॉकर है। देखने के लिए विंडोज में जाके डॉकर्स टैब में जाएंगे, तब आपको ये सारी चीज यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, वर्क स्पेस में तो वही सब आएगा, तो यहाँ वो विंडो सिस्टम नहीं होता कि विंडो में पैनल में मिलते थे, यहाँ पे सब डॉकर में हो जाएगा। यही एक दो चीज चेंजेस हैं जो कि की जाती हैं। ऑल राइट, सो वी हैव अ लैंडस्केप वन, और आज हम थोड़ा सा एक डिजाइन तैयार करेंगे जस्ट फॉर अ फ्रेंडली वार्म अप थिंग। और कलर थ्योरीज आप लोग की हो गई हैं? सर मेरी नहीं यस। हुई है। समीक्षा की नहीं हुई है? ओके, सो यस सर। समीक्षा, ये बाकी लोग जो है ना ये आपकी हेल्प करेंगे, है ना? कैसे करेंगे? यस सर। विल सी, यहीं पे हेल्प करेंगे, एंड दे विल लेट अस नो, दे आर गोइंग टू हेल्प मी एज वेल टू फाइंड आउट कौन सा कलर कौन सा है। ठीक है, सो अभी जो बाय डिफॉल्ट आपको मैं बताऊं, इसकी पैनलिंग थोड़ा सा मैं बता दूं फॉर दी आयुष, कि भाई ये लेफ्ट साइड में टूल बार है, यू ऑलरेडी नो।
ऊपर में हमारे ऑप्शन बार हैं, राइट। यहाँ पे दो अलग से बार दिख रहे हैं, जिसमें नीचे वाला ऑप्शन बार कहलाता है, जिसमें आप जो भी टूल सेलेक्ट करोगे उसकी सेटिंग मिलेगी। ऊपर वाला जो सेक्शन होता है ये वाला, ये हमारे किस चीज के लिए है, इसके कहना चाहिए बिहेवियर जो ग्रुप होता था ना यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर, वो यहाँ पे अब होने लगा है इसके अंदर, कोरल ड्रॉ के अंदर। मेन्यू बार तो वही है जहाँ पे सारे मेन्यूज आ जाते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल है। अब गाइज मुझे बताएंगे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप दोनों लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं या डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं? सर लेयर पे तो लेयर्स कहाँ मिलेंगी? सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली। कोरल ड्रॉ जो है वैसे तो एक ही पेज में सारा डिजाइन बना लेता है, इसमें लेयर्स में डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना पीछे ना आगे, क्योंकि इनफाइनाइट जगह है, ठीक है, इनफाइनाइट मेमोरी है, तो आप किसी एक ही लेयर पे सारे डिजाइन बना सकते हो। बट अगर आपको वो लेयर सिस्टम देखना है तो आपको ऑब्जेक्ट्स में जाना होगा, और यहाँ पे वो सारे लेयर सिस्टम आएंगे। तो ये एक तरीके से उसका लेयर पैनल होता है, राइट। बट इसमें मास्टर पेज भी होता है और पेज सिस्टम भी होता है। तो इस टेक्निक को हम समझेंगे इन लेटर ऑन क्लास, जब हम लोग बड़ी बुक्स या कॉमिक बुक्स या बोलना चाहिए स्टोरी बुक्स बनाएंगे उस समय। सो लेट्स ट्राई विथ सम डिजाइन। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक मार्जिन ले लेते हैं, गाइड मार्जिन सब वैसा ही है जैसा हमारा फोटोशॉप में था। अम, अभी लास्ट क्लास में सर ने क्या बताया था? सर फोटोशॉप से ट्रेस करके इसमें ला। ट्रेसिंग का था, लेकिन कोई पर्पस बताया थे कि डिजिटल आर्ट वर्क बता रहे थे? हाँ सर, डिजिटल आर्ट वर्क ओके, और फिर ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो इफेक्ट था, राइट। उससे पहले आप लोगों ने कोई डिजिटल कंटेंट बनाया था जो सर ने बनाया था, जो प्रिंटेबल वगैरह के लिए कुछ बनाए थे सर ने? जैसे ग्रीटिंग कार्ड हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, या कुछ ऐसा सर ने बनाया था? नहीं सर। सर। ओके, तो चलिए उसी वे में आगे बढ़ते हैं। कोरल क्योंकि हमारा प्रिंटिंग के लिए है, तो हम थोड़ा सा उसको इसी वे में आगे ले चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इस तरीके के लैंडस्केप डिजाइन के लिए आपको क्या लगेगा? आपको सबसे ज्यादा मार्जिन लगेगा, तो रूलर है। रूलर आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है, और टू सी गाइड्स एंड रूलर्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट आर टॉगल करने के लिए। और यहाँ पे वैसे भी मिल जाता है रूलर, अगर यहाँ पे ना मिले तो इट विल बी फाउंड ओवर हियर इन द व्यूज सेक्शन, या फिर आपको इधर पे कहीं पे टेबल वगैरह के अंदर मिल जाता है। वैसे जनरली ऑल्ट शिफ्ट आर यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा अवेलेबल, तो इसको ऑन करेंगे तो आप भी रूलर ऑन कर सकते हैं। गाइड्स जो हैं वो यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो गाइड्स क्या होती हैं बताएंगे? व्हाट आर दी गाइड्स? मैं यहाँ पे जब तक क्या कर रहा हूँ, इसको सेट कर रहा हूँ बटन। मैंने चारों तरफ ये गाइड्स लगा ली हैं, ठीक है। और ये गाइड्स मैंने मेजरमेंट के तौर पे, वैसे तो मेरे को कैनवास दिख रहा है मेरा, जिसको यहाँ पे पेज बोलते हैं। एक चीज और कि इसका जो वर्क स्पेस है वो इनफाइनाइट है। प्रीमियर सॉरी इलस्ट्रेटर का वर्क स्पेस जो है वो लिमिटेड है, और फोटोशॉप का तो बहुत ही लिमिटेड है, उसका तो बिल्कुल छोटा सा कैनवास मिलता है। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट है, ये बढ़ जाता है बहुत, है ना। और जितनी भी एरियाज हैं वहां पे ग्राफिक जा सकता है, हम उसको रेंडर कर सकते हैं। मैंने कैनवास के चारों ओर ये गाइड लगाई है। गाइड लगाने का तरीका कैसे होता है? तो सिंपल आप यहाँ से रूलर पे क्लिक करके ड्रैग करके गाइड लाते हैं, और यहाँ पे आप इसको पुट करते हैं। वर्टिकल गाइड के लिए ये रहेगा, वर्टिकल गाइड के लिए ये रहेगा, और हॉरिजॉन्टल गाइड के लिए ये रहेगा। दिस इज फॉर दी वर्टिकल गाइड। तो मैं यहाँ पे ब्लीड एरिया बना रहा हूँ,
समीक्षा जो चीज समझ ना आएगी आप बताएंगे, ओके, डोंट लेट यस इट सर। गो जस्ट लाइक दैट। अगर आपको लग रहा है कि कोई टर्म मैंने यूज किया है और वो क्या होता है आपको नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लीड एरिया बना लिया, राइट। अब गाइड्स जो हैं वो उसको स्नैप भी कर सकते, मतलब गायब भी कर सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ है। इसको रीड कैसे करते हैं, जो हमारा रूलर है ये वो रूलर टाइप का रीड नहीं होता है जैसा हमारा नॉर्मल रूलर्स रीड होते हैं। बेसिकली इसकी शुरुआत होती है यहाँ से, एक्स और वाई पोजीशन से, तो दोनों जगह 0 0 रहेगा, बट फोटोशॉप का यहाँ होता है 0 0, लेकिन कोरल ड्रॉ का यहाँ होता है 0 0, ठीक है। यहाँ पे भी एक 0 रहेगा और यहाँ पे भी एक 0 रहेगा, ये ओरिजिन पॉइंट पता होना चाहिए, आगे काम आता है। और प्रति यूनिट डिवाइड है, और ये पूरा जो क्या बोलते हैं रूलर है, ये रूलर बेसिकली जो मेजरमेंट हमने लिया हुआ है इंचेस में, तो इंचेस में डिवाइडेड रहेगा। गाइड्स जो हैं ये यूज इसलिए की जाती हैं क्योंकि ये स्नैपी होती हैं, इन पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो भी ग्राफ बनाएंगे वो इस पे फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्लीड लाइन दे दी है, ब्लीड एरिया दे दिया है, ब्लीड एरिया के भीतर ही हम पूरा डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से, अब मेरे पास कितना स्पेस है अगर आप काउंट करेंगे तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप्रॉक्स, ठीक है। अब आधा यहाँ से, मतलब एक पॉइंट इधर से एक पॉइंट इधर से काट दीजिए तो 9.8 समथिंग मेरे पास बचेगा, ठीक है। तो इसको इन बिटवीन सेट करते हैं, इट कुड बी 6 का एक पॉइंट कम कर देते हैं फॉर दी बेटरमेंट, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली क्योंकि 10 है तो लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर एट द सेंटर। अब ये भी रोटेट हो सकती है डायगोनली वगैरह, बट अभी फिलहाल हमें प्रोस्पेक्टिव में नहीं जाना है, बट विल ड्रॉ समथिंग ऑन प्रोस्पेक्टिव लेटर ऑन। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 3 डिवीजन क्रिएट कर रहा हूँ, इक्वली, और एक पॉइंट ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे भी वो एक पॉइंट का ही गैप है। अब मैंने ये जो मार्जिन लिए हैं जिसमें मैंने इसको इतना ग्रिड में डिवाइड किया है, बेसिकली ये लैंडस्केप का कॉम्पोजिशन रूल होता है। याद है फोटोशॉप में पोस्टर के लिए या इलस्ट्रेटर में पोस्टर्स के लिए, पोर्ट्रेट के लिए हमने कॉम्पोजिशन रूल्स यूज किए थे, यस सर। राइट। वो रूल था क्या बोलते, रूल्स ऑफ थर्ड। समीक्षा आपको अगर नहीं पता होगा तो विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट दैट रूल्स ऑफ थर्ड, बट एक रूल होता है जिसमें आप पूरे पेज को डिवाइड कर देते हैं मार्जिन के लिए, ठीक है, और आपका जो ग्राफिक है उसको आप कैसा जनता को रीड करवाना चाहते हैं वो पूरा वही होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लैंडस्केप का रूल अप्लाई किया है जिसको बोलते हैं गोल्डन स्पाइरल रेशियो, राइट। गोल्डन रेशियो रूल या ऐसा आप सर्च कर सकते हो देखने के लिए कि इसका इमेजिनरी डिपिक्शन कैसा होता है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, द पाई ग्रिड, ये ऐसा होता है। तो ये ना क्या बोलते ये डिजाइन आपको नहीं बनाना होता है, ये डिजाइन एक्चुअल में वो बताता है कि जहाँ पे जनता का डिजाइन, जनता का ध्यान जो है वो कैसे रीड होगा ये लैंडस्केप को। तो अगर हम यहाँ से इस पाई ग्रिड को ऑन करेंगे तो ये करीब करीब यहाँ पे इस पोर्शन पे जनता को एब्सोल्यूट पॉइंट देगा। एब्सोल्यूट पॉइंट का मतलब क्या होता है गाइस, एनीबॉडी कुड से? व्हाट डू यू से, व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉइंट? ऐसा ग्राफिक जिसमें से जनता का ध्यान हटे ही ना,
तो अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राफ बनाता हूँ या कोई भी ग्राफिक बनाता हूँ तो जनता का ध्यान यहाँ से हटेगा ही नहीं और पूरे ग्राफिक को ध्यान से वो देख नहीं पाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जो पॉइंट जहां से जनता का ध्यान हटता नहीं है। तो ऐसी जगह पे वही चीज आती है जब आप ऐसा कोई ग्राफिक बना रहे हो जो बहुत ही अच्छा है और एक ही जगह रहना है, या तो लोगो हो सकता है किसी कंपनी का या कुछ भी हो सकता है, वो आप वहां पे फिक्स करेंगे, या एम्बलम हो सकता है, वैसा कुछ भी जो है वो आपका लगेगा एब्सोल्यूट पॉइंट पे। ये जो दो पॉइंट मिल रहे हैं ना, ये दो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो पॉइंट्स होते हैं जो कि जहां पे जनता का ध्यान सबसे पहले जाता है। ये हिस्से पे अगर कोई ग्राफिक आपने बना दिया तो वो हिस्से पे वो ग्राफिक स्टिक हो जाएगा, जनता हमेशा वहीं पे देखेगी सबसे पहले और फिर कहीं और देखेगी नहीं। फिर आप अगर ये हिस्सों पे बनाएंगे ग्राफिक तो जनता का ध्यान सबसे पहले इधर जाएगा, लेकिन वो बाकी जगह एक्सप्लोर कर सकती है। तो जनरली इसको आप तभी यूज करें ये वाले पॉइंट पे जहां पे आप क्या बोलते हैं, कंप्लीटली जनता को कुछ स्टिक करना चाहते हैं। चलिए लेट्स सी हाउ टू क्रिएट ग्राफिक इनसाइड ऑफ कोरल ड्रॉ। अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले रहे हैं, F6 शॉर्टकट है, इसमें पूरे फंक्शन कीज जो हैं वो काम करते हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं। क्लिक और ड्रैग करूंगा एंड करेंटली ना ये स्नैपी महसूस नहीं हो रहे मुझे। लेट्स चेक इट आउट कि ये स्नैपी ऑन है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ तो या इट्स काइंड ऑफ स्नैपी ऑन है। बाकी अगर आप देखना चाहो तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स है और इसमें गाइडलाइंस ऑफ है, तो आप इसको गाइडलाइन को ऑन कर दीजिए। तो अब क्या होगा, अब जो भी डिजाइन आपका रहेगा वो हर गाइडलाइन पे स्नैप हो सकेगा, ठीक है। और इसमें एक बेसिक ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने के लिए या स्केल करने के लिए, सब चीजों के लिए माउस पे डिपेंड होना रहता है। तो एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे सो इट विल गिव यू ट्रांसफॉर्म ग्विज्मो, जिसका यूज क्या है, आप इसको मूव करा सकते हो, स्केल कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी पे एक और बार क्लिक कर दोगे आप तो आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक और बार क्लिक करेंगे रोटेट पे तो यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑप्शन आता है, ये एंकर पॉइंट है, तो एंकर पॉइंट को भी आप चेंज कर सकते हो, राइट। डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। अब ये जितनी भी सेटिंग हम कर रहे हैं ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक ऑप्शंस ऑन है। व्हाट आई डू, आई गो टू सेंटर और थोड़ा सा हम इसको स्नैप कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं ये सब चीज किस किस चीज के लिए है, तो लेट्स जस्ट सी। फर्स्ट ये है विड्थ और हाइट, उसके लिए यहाँ पे परसेंटेज वाइज आप विड्थ और हाइट कर सकते हो। लॉक कर दोगे तो आप उसको यूनिफॉर्म पे लॉक कर दोगे, ठीक है, यूनिफॉर्म तरीका रखेंगे। रोटेशन यहाँ से भी दे सकते हैं, 90 डिग्री हो गया, 180, जो भी डिग्री आपको देनी है वो डिग्री पे काम करेगा ये जो हिस्से हैं ये मिरर करने के लिए हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप या वर्टिकल फ्लिप दोनों हैं। ये दो हिस्से, जो तीन हिस्से दिख रहे हैं आपको, ये इनके एजेस को फिक्स करने के लिए। जनरली फोटोशॉप में हमने जो शेप्स यूज किए थे, शेप्स में क्या होता है, पहले से बनी बनाई प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी तीन प्रॉपर्टीज पहले से बनी बनाई हैं। तो अभी ये कर्व में दिख रहा है, राउंडेड कर्व है। अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, नीचे पे जाएंगे तो ये ड्रैगेबल हो जाएगा, तो इसको अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका जो शेप है वो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आप इसको ऑफ भी करके मैनुअली भी किसी एक सेक्शन का एरिया सेट कर सकते हो, डिपेंड आपको कैसा ग्राफिक चाहिए। अदर देन दैट इसको लॉक कर देते हैं। पेन टूल है,
स्ट्रोक्स के लिए। तो यहाँ पे जितना भी दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रोक्स नहीं बोलते, यहाँ पे आउटलाइन बोलते हैं उसी चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे वही वैल्यूज रहेंगी। आप कौन सा वाला स्ट्रोक्स देना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। मैं यहाँ पे इसको 1 पॉइंट पे ही रख रहा हूँ। स्ट्रोक्स डैश वाले रहेंगे या गैप डैशेस वाले रहेंगे, दैट इज अप टू यू। और यहाँ पे कुछ रैपिंग टेक्स्ट है जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि वो शेप्स में कैसे रैप होता है, वो सारी चीजें आगे देखेंगे। सो अभी फिलहाल मैंने क्या किया हुआ है, वी हैव जस्ट सिलेक्टेड दिस वन, और इसको एक कलर दे देते हैं। कलर के लिए डायरेक्टली आपका ये ऑप्शन है आपके पास डॉकर, या तो यहाँ से कलर पिक कर लीजिए, सिंपल है, क्लिक करिए और वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। या फिर प्रॉपर्टीज पैनल पे जाइए, सॉरी प्रॉपर्टीज डॉकर, अब डॉकर टर्म यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज डॉक में जाएंगे और यहाँ पे आपको वो सारी प्रॉपर्टीज जो एक नॉर्मल वेक्टर शेप में होती है, कौन कौन सी होती है निधि, किशन आप भी बता सकते हो, एक वेक्टर शेप की नॉर्मल प्रॉपर्टी। सर सर 3 से होता है, याद नहीं आ रहा। फिल स्ट्रोक। एग्जैक्टली, और तो वो कर मुझे करना fill, stroke, that was right, and third one is the path। ठीक है, fill, आप बताओगे। stroke and path। fill क्या होता है, शेप के अंदर का कलर। ठीक है, तो शेप के अंदर के कलर को fill बोलते हैं, यहाँ पे आपको fill मिलेगा, राइट। स्ट्रोक बोला जाता है, यहाँ पे आउटलाइन बोलते हैं उसको। तो स्ट्रोक होता है आउटलाइन, वो आपको मिलेगा यहाँ। ठीक है, अगर आपको पाथ स्ट्रक्चर चेंज करना है तो वो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। रेक्टेंगल पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस जो कि यहाँ पे हो रहे हैं वो भी आप यहाँ कर सकते हो, बट ये जो पाथ चेंज होता है, ये चेंज होता है ये टूल की मदद से, शेप टूल, F10 शॉर्टकट है। शेप टूल याद रखें, कोरल का 90% काम ये शेप टूल करता है। ठीक है, तो इसमें सारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यूज करने के लिए, और शेप की चेंजिंग से रिलेटेड सारा काम शेप टूल से ही होगा। ठीक है, सो ये दो टूल तो ध्यान रखें, एक तो हमारा ये पिक टूल और एक हमारा शेप टूल। दूसरा स्पेस बार एक शॉर्टकट है, इसमें जो भी लास्ट आपने टूल चूज किया होगा ना उस पे चला जाता है वो। ठीक है, तो आप जो भी टूल चूज करेंगे तो वो उसी पे जाएगा, राइट। तो ये एक नॉर्मल यूज करने का तरीका है। तो अब हम फिल पे जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी अप्लाई करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन टू आवर आउटलाइन। कलर थ्योरी सबको पता है, जितने जन हैं, समीक्षा का नहीं हुआ है, राइट। तो प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, और फिर इसके बाद सो ऑन टर्जरी और भी ढेर सारे कलर्स आते जाते हैं। शुरुआत होती है आरजीबी से। ठीक है, रेड और ग्रीन मिक्स करना हो या ग्रीन और ब्लू मिक्स करना हो, या फिर आपका ब्लू और रेड मिक्स करना हो, रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू, या ब्लू और रेड मिक्स करना हो, तो ये कलर पिकर आपकी हेल्प करता है। प्राइमरी कलर्स डिजिटल वर्ल्ड में आरजीबी ही होते हैं। आरजीबी इवन सीएमवाई के भी प्राइमरी कलर नहीं हो सकते, नो मैटर व्हाट द सॉफ्टवेयर सेज, क्योंकि रियल डिजिटल वर्ल्ड में लाइट के थ्रू ही कलर आता है, तो वो रेड ग्रीन ब्लू ही होता है। ठीक है, अब इनको मिक्स कैसे करना है, क्योंकि प्राइमरी कलर के मिक्स करने से सेकेंडरी कलर बनता है। तो रेड और ग्रीन को मिक्स करना हो तो ब्लू को करना होगा 0। और शेड कहां तक जाता है, 255। इट्स 256 दो, लेकिन 255 तक वैल्यू लेता है, क्योंकि 0 to 255 तक शेड जाता है। तो यहाँ पे हम रेड के शेड्स और ग्रीन के शेड्स पे बात कर रहे हैं। तो अगर मैं 255 करूं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलता है समीक्षा, येलो। ये वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ था अबाउट द कलर थ्योरी। नो सर। ओके, तो ये कलर पिकर का यूज आप कर सकते हो प्राइमरी में कलर्स मिक्स करने के लिए। तो सिंपली जैसे रेड और ग्रीन को हमने मिक्स किया तो हमें मिला येलो,
ग्रीन को कर देते हैं 0 और ब्लू को कर देते हैं 255, क्योंकि 255 100% कलर होता है, किसी भी कलर वैल्यू का 100% शेड होता है। इसको क्लिक करेंगे तो अब क्या हुआ, हमारे पास 255 रेड और 255 ब्लू हो गया, दैट मींस मैजेंटा कलर आ गया। और अगर हम यहाँ पे रेड को 0 कर दें और ग्रीन को कर दें 255, तो हमारे पास क्या आएगा, सायन कलर, Cyan. राइट। यस सर। ये क्यान टर्म कहाँ से आया था मुझे नहीं पता, राइट। बट ये प्रोनाउंसिएशन जो क्यान कलर का प्रोनाउंसिएशन है is a bit different. Anyway, so I call it cyan, right? Sir, Cyan. मैं भी cyan ही बोली. हाँ, अरे I had heard this, overheard this actually. क्यान किसी ने बोला था इसको, I was like क्यान टर्म कहाँ से आया? It's cyan और cyan color, जो आप प्रोनाउंस करें आपके ऊपर में है. It's basically cyan, magenta, yellow and black. CMYK. तो सेकेंडरी कलर जो डिजिटल कलर थ्योरी में प्राइमरी कलर क्या होते हैं, RGB, उन्हीं को मिक्स करते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी कलर थ्योरी मिलती है, विच इज CMYK, ठीक है। एंड वैसे ही आप मिक्स कर करके यहाँ पे तीनों वैल्यूज मिक्स की जा सकती है, तो इट विल बी 128 अगर कर दूं तो इट विल बी एक्वा, राइट। अगर मैं यहाँ पे 128 कर दूं तो एक्वा हो जाता है, क्योंकि ये इस तरफ चला जा रहा है। और सबको अगर एक एक इक्वल वैल्यू पे कर दूं तो इट विल बी वाइट, क्योंकि वाइट में सारे कलर्स होते हैं और ब्लैक में सारे कलर्स नील होते हैं, राइट, 0 होते हैं। ओके, सो नाउ रही बात यहाँ पे भी कलर पैलेटिंग की समय, तो हम लोग आगे चलिए इसको जाएंगे, वी डोंट ड्रैग इट दैट मच। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर थ्योरीज में चलते हैं। थ्योरीज इज लाइक कलर सिस्टम में चलते हैं। कलर सिस्टम क्या होता है उसको देखेंगे। तो अभी हम लोग कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर से इस आर्ट वर्क को बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 155 और यहाँ पे 0 ले लिया, बिकॉज आई लाइक दिस वन अर्लियर, और मुझे अच्छा लगा था ये कलर की, इसको हम बेस करके बना सकते हैं। नाउ आई वांटेड टू ड्रॉ समथिंग, तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ये पूरा हिस्सा ड्राइंग ग्रुप का है, ठीक है। हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा हिस्सा जो है वो क्रॉपिंग और पैनिंग वगैरह से रिलेटेड है, जूम करना है, जूम आउट करना है या क्रॉप करना है उनके लिए। ये हिस्सा शेप की मॉडिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट समथिंग, एंड फॉर दिस वन आई विल बी क्रिएटिंग अ सर्कल। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल लेता हूँ, शिफ्ट दबा के करूंगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉर्मली अगर छोड़ दूंगा तो शिफ्ट यहाँ पे सेंटर से काम करता है, ठीक है। कंट्रोल इज फॉर यूनिफॉर्म, कंट्रोल शिफ्ट इज फॉर सेंटर, सेंटर यूनिफॉर्म, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसा लेते हैं एंड आई विल जस्ट गिव इट अ फिल, और फिल जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे फिल देना है क्लिक करके, और RGB हमने कितना रखा था, 255 बाय 155, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा कि R को उठा के ब्लू पे डाल दिया जाए, यही होता है। ग्रीन को उठा के ब्लू पे नहीं डाला जा सकता, क्योंकि रेड जो है वो वार्म कलर होता है और ब्लू जो है वो कूल कलर होता है। ग्रीन जो है वो इनके बीच में होता है, इट्स अ न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है। तो ये ना ही रेड पे डाला जा सकता है ना ब्लू पे डाला जा सकता है, बेसिकली इन्हीं दोनों वैल्यूज को ऊपर नीचे करना होगा, तब एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है उसका। तो इसको पेस्ट कर देंगे इधर और यहाँ पे कर देंगे 0, so you will be getting something like that. This will be the exact complementary of this color, ठीक है, complete complementary रहेगा। तो इसको एकदम 100% कॉम्प्लीमेंट्री में बनाना है तो तुरंत ये कर दीजिए, और या फिर इसको मान लीजिए मुझे 50% कॉम्प्लीमेंट्री करना है, तो फिर क्या करूंगा, रेड को 128 कर दूंगा। ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा शुरुआत में ज्यादा लगेगा, बट देन क्लियर हो जाएगा।
तो हमने क्या किया, ये जो कलर सिस्टम आपको दिख रहा है इसमें हमने इसकी वैल्यू थोड़ी सी 50% कर दिया। 128 255 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, ट्वाइस कर दोगे तो 127 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट टेकिंग अ एटी वर्जन ओवर हियर, थोड़ा सा ऐसा इसका आउटलाइन नन कर देता हूँ। तो आउटलाइन सेलेक्ट करके इसके आउटलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे नन ऑप्शन है, सो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। सो नाउ आई हैव अ नो आउटलाइन सेक्शन। अदर देन दैट नाउ मुझे एक और कॉपी चाहिए इसका। तो इसका कॉपी निकालने के लिए मुझे बस क्लिक करना है, ड्रैग करना है। तो ये जो ब्लू लाइन दिखती है ना, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो ये रेफरेंस है और इसको फिर आपको होल्ड किए रखना है अपना क्लिक। क्लिक करिए, ड्रैग करिए, होल्ड किए रखिए और फिर राइट क्लिक करके क्लिक को छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लिक, राइट क्लिक एंड लीव योर लेफ्ट क्लिक, तब ये कॉपी हो जाएगा माउस से। इसको कर देते हैं थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म, सो आई फील इसको मैं शिफ्ट के द्वारा थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। ओके, और कॉपी अगेन, और इसका जो कलर है हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो डार्क करने के लिए वैल्यू क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 और समथिंग, आई डोंट नो, सबकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 अगर हो जाएगी तो एग्जैक्ट डार्क शेड आएगा, क्योंकि हम कलर को माइनस कर रहे हैं। लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर जस्ट टू गेट समथिंग लाइक दिस। नाउ पूरे को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप करने के लिए राइट क्लिक, ग्रुप, कंट्रोल जी, दोनों आइकॉन है या दोनों शॉर्टकट्स हैं, एंड आई विल बी जस्ट पुटिंग समथिंग लाइक दैट। अगेन क्लिक एंड ड्रैग और इस पे कलर पुट कर देते हैं। ठीक है, सेंटर पे फिक्स करेंगे और इसको पीछे अरेंज करेंगे। तो पीछे अरेंज करने के लिए क्या शॉर्टकट है, ऑर्डर पे जाना है और यहाँ पे कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ पेज अप पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप पेज डाउन, और या फिर राइट क्लिक करके ऑर्डर पे जाइए और यहाँ पे सेट करिए। ठीक है, ये हमने पीछे ले गए, एंड आई विल बी नीडिंग अ वेरी स्मॉल साइज, क्योंकि ये काफी इतना ज्यादा मटकी जो है वो फ्लैट नहीं होती है, बट मैंने बना दी है, तो आप यू कैन बियर दैट। थोड़ा सा मैं इसको चपटा कर देता हूँ। ओके, अगेन लेट्स से इफ आई वांटेड टू क्रिएट सम शेप, तो शेप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बेजियर टूल है, यहाँ पे पेन टूल भी है, बट उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ पे बेजियर टूल दे दिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो पेन टूल यूज कर सकते हो, जो कि फोटोशॉप का पेन टूल था, सेम चीज है, बस यहाँ पे बेजियर टूल यूज कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा शेप्स क्रिएट करने में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट दीज। ठीक है, और इसको छोटा करते हैं, एंड आई विल बी जस्ट क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसा फिक्स कर देते हैं, और इसको एक येलो या कोई भी ऑरेंज कलर का मैं यहाँ फिक्स कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आई विल जस्ट गिव इट अ नन कलर। ठीक है, अब क्लिक करिए, फिक्स कीजिए, फिक्स, राइट क्लिक एंड लीव द लेफ्ट क्लिक, और फिर कौन सा है रिपीटर का आइकॉन, रिपीटर का शॉर्टकट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। डी, देयर इज 2 buttons फॉर रिपीटर। कंट्रोल डी लास्ट एक्शन का बटन होता है, कंट्रोल आर रिपीटर का बटन होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है,
which I'll let me explain that. एक्चुअली में क्या है कि एक होती है कॉपी करना रेफरेंसिंग का। मैंने आई थिंक क्लोन वाला सिस्टम बताया था ना इलस्ट्रेटर में। यस सर। राइट, तो बताइए फिर क्या होता है। सर क्लोन डुप्लीकेट होता है, जो मतलब हाँ हाँ, एक बार आप उसमें चेंजेस, आप कोई सिंबल बनाते हो, उसका आप क्लोन करते हो, तो उसके बाद उस सिंबल में आप जितना चेंजेस करते जाते हो वो उस क्लोन में भी होते जाते हैं। एग्जैक्टली। एक होता है रेफरेंसिंग और एक होता है, या एक होता है इंस्टांसिंग और एक होता है क्लोन, है ना। इंस्टांसिंग का मतलब होता है कि जिसमें आप बदलाव करते जाएं और वो अपना क्या बोलते हैं, बदलाव लेता जाता है। जितनी भी चीजें हैं, मान लो आपने एक मास्टर होता है और फिर एक उसके क्लोन्स होते हैं, तो मास्टर में जो बदलाव करेंगे वो क्लोन्स में भी होंगे। यहाँ पे दोनों चीजें वैसी ही काम करती हैं बेसिकली, क्योंकि अगर आपको फाइल को लाइट करना होता है तो हम लोग रेफरेंसिंग सिस्टम से लाइट करते हैं। यहाँ पे जितने भी ग्राफिक आप डालेंगे, कोरल ड्रॉ कभी हैवी नहीं होता है, बिकॉज इसमें रेफरेंसिंग सिस्टम से कॉपी किया जाता है। उसमें क्या होता है, वो रहता मास्टर को ही है, बस दिखाता रहता है दूसरी जगह उसी मास्टर को। तो इससे क्या होता है, फाइल बहुत लाइट हो जाती है। सो एनीवेज, इसको थोड़ा सा मैं फिक्स कर देता हूँ। यू कैन सी कि सबका रोटेशनल प्रॉपर्टी जो है वो वहां सेट है। सो आई जस्ट पुट समथिंग लाइक दैट, पुट ओवर हियर, और विजुअली आई विल सेट ओवर हियर, और इसको मैं ऐसे सेट कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं और इसको हम ग्रुप बना देते हैं। लेट्स टेक इट अप फॉर दिस। ठीक है, राइट क्लिक एंड ग्रुप। तो सब चीज अब क्या हो गया, ग्रुप हो गई। एंड देन लेट्स पुट दिस ऑन अवर दिस एरिया, कंट्रोल यूनिफॉर्म, एंड पुट दिस ओवर हियर सो दैट इफ यू, आप इसको, ये आपका मेजर सेक्शन है जहां पे आप जो भी चीज दे रहे हैं। देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रैग प्रोबेबली कोई एक शेप आई कुड ड्रॉ ओवर हियर। मुझे लग रहा है व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ सर्कल जो सेंटर से यहाँ से कंट्रोल दबा के आई कुड सेलेक्ट दिस। ठीक है, और इसको भी एक इन दोनों के बीच का कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अब इन दोनों के बीच का कलर, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री येलो होता है एग्जैक्टली exactly, और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन होता है। तो येलो और ग्रीनिश के बीच के जो कलर्स होते हैं दैट वी कैन यूज ओवर हियर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इट विल बी समवॉट दीज कलर्स, जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इन कलर्स को यूज कर सकते हैं। आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर अ लिटिल डाउनवर्ड्स, ताकि ब्लैक ऐड कर दूं, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन इन ऑर्डर टू गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको हम कर देते हैं नन। आउटलाइन अभी फिलहाल सारों की नन कर देंगे, ताकि हमें बिल्कुल आउटकम नजर ना आए। और विल बी, उप्स, लेयर लॉक के लिए राइट क्लिक, या क्या शॉर्टकट है, राइट क्लिक करके लॉक कर दीजिए। See, even though if I put it right over here, और इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड दिस टेक्स्ट, और इसको कंट्रोल पेज डाउन पेज अप, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट ऑप्शन है, आप लोग ने टेक्स्ट यूज किया है इसके अंदर अभी? नहीं सर, टेक्स्ट नहीं पढ़े। टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं, ओके।
यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट के ऑप्शन नहीं मिलते हैं जो आपने देखे होंगे प्रीवियसली। याद है ना, फोटोशॉप में हर चीज के लिए अलग अलग टाइप टूल मिलता है। यहाँ पे ये सब कुछ, ये आर्टिस्टिक मीडिया टेक्स्ट जो होता है ना, टेक्स्ट टूल ये कर लेता है। F8 शॉर्टकट है, आप इसको बस यूज करने का तरीका है जिस तरीके से आप यूज करें। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको हेडिंग देगा, तो आप यहाँ पे हेडिंग टाइटल ऐड कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट एवरीथिंग, बोल्ड, राइट। टेक्सटिंग में जाएंगे डेफिनेटली हम लोग टाइपोग्राफी यूज करेंगे, बट एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप एक क्लिक करोगे तो हेडिंग टाइटल मिलता है, और अगर आप इसी को सेलेक्ट करके क्लिक और ड्रैग कर दोगे तो पैराग्राफ टाइटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हेल्प करेंगी। राइट क्लिक करते हैं और इसमें हम डू वी हैव, ओके, इंटरनेट लिंकिंग बाद में देखेंगे। मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी थोड़ा सा एक्सप्लोर जरूर करेंगे समीक्षा, हम लोग अपने अपकमिंग वर्क्स में इसको इंक्लूड करके रखेंगे। राइट, तो Yes, कलर sir. थ्योरी Yes. सब चीज रहेगा, बट आप थोड़ा सा इसको और वो करेंगे, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करके देखिएगा, है ना। Yes, yes, sir. ऑलराइट, एंड लेट्स गो ओवर हियर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं टेक्स्ट के, लेकिन हम लोग टेक्स्ट के बारे में विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट लेटर। Let's just say if I wanted to create a fold, तो मैंने जनरली यहाँ पे एक वाइट कलर का फोल्ड दे देना है, और select that, click, right click and control R और probably control D। ठीक है, तो ये वाइट फोल्ड जो है ये हमको हेल्प करता है ये पता लगाने में कि कहाँ से हमारा ग्राफिक जो है वो फोल्ड हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप नहीं भी बना सकते हो, बस पॉइंट इसका ये चीज पे रहता है कि आपका ग्राफिक अगर आप यूज कर रहे हैं ऐसे लगा देंगे तो ग्राफिक जो है वो यूज नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आप ऐसे नहीं लगाते हैं तो ग्राफिक डेफिनेटली यूज होगा और आपकी प्रिंटिंग का खर्चा भी बढ़ जाता है। और मान लो अगर आपको देना ही है और यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयर हैं जो आपको एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको आपको पूरा ग्राफिक दिखाना है और बताना है कि नहीं यहाँ पे मैं क्या बोलते कट या फोल्ड दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ देना है तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल को नन पे जाएंगे, आउटलाइन को व्हाइट कलर पे देंगे और यहाँ पे डैश क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड पुट द सिमिलर स्ट्रोक्स ओवर हियर, इस तरीके का। इससे क्या होता है ये पता चल जाता है जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं उनको ये आइडिया हो जाता है कि भाई यहाँ से कट मार्क्स हो रहे हैं, यहाँ कट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक आइडिया जनरेट हो जाता है। नाउ वी कैन ऐड हमारा बैनर, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा चालू कर देते हैं और यहाँ पे फिर वी कैन ऐड अवर कॉन्टेक्ट सेक्शन। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं ब्लैक कलर, प्रोबेबली वाइट वुड मच बेटर इन्फ्लिक्ट, और इसको नन कर देते हैं, तो विल नन इट अप। अगेन इसको लेट्स पुट इट, राइट क्लिक और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
and let's do what? Yeah, remove that one. एक सिंपल आर्टवर्क. अब आप चाहें तो इधर पे अपना हॉरिजॉन्टल टैगलाइन दें. काम सेम वैसा ही होता है, याद है आप लोगों को, क्योंकि हमने टेक्सटिंग के समय में कुछ शेप्स बनाए थे, तो आप इजीली, I don't know, I'm just putting some random thing over here. क्लिक करना भर है and then सॉरी, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो फिक्स नहीं आ रहा है. ठीक है, तो विल हैव टू सी कि टेक्स्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज या जो भी कंट्रोल है वो आपको मिलेगा ये वाले टूल से. मैंने बताया जो भी चीज़ का मॉडिफिकेशन है वो यहाँ से होगा. तो आप इसको क्लिक करके देन यू कैन ड्रैग इट अप. I don't know which place it is actually dragging. So I'll do what? I'll add again this text. This will be the size scale. This will be your selection, and this could actually help you out with stroke को कर देंगे अगर none, so we'll get some text over here. So I'll just do what? Select it. Right, we can drag it up in order to get something. और जैसा जैसा इसको हम फिक्स करते जाएंगे वैसा वैसा ये शेप देता जाएगा. So I'll just be selecting something like that. और फॉन्ट्स जो हैं वो यहाँ से आ जाएंगे. नए फॉन्ट्स लेने की टेंशन मत लेना, क्योंकि I'll be telling you, वैसे आपको पता ही है, हमने प्रीवियसली क्लासेस में फॉन्ट्स इलस्ट्रेटर में बनाना देखा भी था. राइट, सो विल अप्लाई सम ऑफ दैट. और टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट कर देते हैं. क्योंकि ब्लैक और वाइट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करते हैं. सो विल डू समथिंग. और इसमें आप n नंबर्स ऑफ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं. शुरुआत में आप सब बेसिक शेप से बनाने की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, और फिर उसके बाद हम मॉडिफाई करके डिटेल शेप्स को बनाना शुरू करेंगे. ओके, सो यूज दिस. तो कोई भी शेप हम यहाँ पे लेके बना सकते हैं. सो आई विल बी जस्ट putting a shape which is having these colors. और हम यहाँ पे इसको it's up to us which type of shape we want. कॉपी कर लेते हैं. flip will get somewhat like this. Control page down. ओके, और इसके वाइट को हमको चेंज करना होगा
फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि वाइट कर देंगे तो ऑलरेडी ब्लीड भी हमारा वाइट ही है। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट करना है। शुरुआत की प्रैक्टिस के लिए इन्हीं टूल्स का यूज करेंगे, देन फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे हाउ टू मैनेज शेप्स एंड एवरीथिंग, तो कैसे उनको चेंजेस करने हैं दैट विल सी। ओके, तो असाइनमेंट्स, एक चीज और बता दूं, असाइनमेंट शेयर करने के लिए आप CDR फाइल शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं है, तो JPEG फाइल आपको निकालनी होगी। JPEG फाइल निकालने के लिए या PNG फाइल निकालने के लिए इसका एक तरीका है, आप क्लिक और ड्रैग करिए, जितना भी ग्राफिक आप बनाते हैं उतने को ही, हो सकता है कुछ और एडिशनल ग्राफिक्स हो तो उनको अलग कर दीजिएगा, केवल उतने को ही सेलेक्ट कीजिए। फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए, और यहाँ पे ऑप्शन होता है सेलेक्टेड ओनली, सेलेक्ट कर देंगे तो वो अपने आप से उसका कैनवास साइज बना लेगा और उसकी इमेज निकाल देगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट रखना है, सो आई विल सजेस्ट गो फॉर अ PNG फॉर्मेट, PNG रखेंगे, और इट विल बी योर क्लासेस फॉर कोरल। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। लेट्स गो फॉर एन एक्सपोर्ट। तो ये कुछ ऐसा आएगा विदाउट बैकग्राउंड, वी डोंट नीड अ ट्रांसपेरेंसी। ओके, ये इसलिए बैकग्राउंड 0 आ रहा है क्योंकि हमारा ये जो बैकग्राउंड है ये लॉक था, सेलेक्टेड नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, अनलॉक कर देते हैं, देन सेलेक्ट करते हैं सब कुछ, देन गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, selected only, Coral, PNG, export, and now you will see that it comes out everything. So over there बस simple OK ही करना है, अभी we don't need to get into that। CDR फाइल भी सेव करने के लिए Ctrl S से सेव करेंगे, क्यूब नो जहाँ पे भी मैं सेव कर रहा हूँ CDR.CDR में सेव होगा वो। ओके, सो हमने अभी शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी देखी है, आज हमने थोड़ा सा टेक्स्ट देखा, थोड़ा से शेप्स देखे, थोड़ा सा हमने कोरल ड्रॉ के साथ किस तरीके से गेट अलोंग करते हैं, और कुछ ऐसे टूल्स देखे या शॉर्टकट्स देखे जिनका यूज हम शेप्स को क्रिएट करने और वर्क अराउंड करने के लिए बेसिकली कैसे करते हैं वो चीज देखे। ठीक है, तो आपके जो आर्ट वर्क होंगे आप भी कुछ इसी तरीके का A3 साइज में लैंडस्केप वर्क में क्रिएट करके देंगे, एंड देन फिर हम लोग आगे इसी वे में आगे बढ़ते जाएंगे। और याद रहे हमने यहाँ पे गोल्डन रेशियो या फिर स्पाइरल रूल अप्लाई किया है, ओके, ताकि हमारा जो लोगो है या कंपनी का लोगो जो है, जो भी हम क्रिएट कर रहे थे वो हाईलाइटेड रहे। अदर देन दैट बाकी सारी चीजें जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक Thank केयर। you, sir. बाय सर। सर आपका जीमेल आईडी